बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको गले का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन कटिंग करना और उसको पूरा स्टिच करने का तरीका आपको बताऊंगी। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। तो फिर चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग ले ली है। फ्यूजिंग को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ऊपर से फ्यूजिंग में गले की चौड़ाई रख रही हूँ 3.5 इंच, लंबाई रखूंगी 5 इंच। यहाँ से भी एक और निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब इस गले की गोल गुलाई देने के लिए मैं इस स्केल का यूज करूंगी। सही से स्केल को सेटिंग करके रख लेंगे और फिर इसकी हम गुलाई की शेप दे देंगे। एक और निशान लगाएंगे हम इसके साथ ही आधे आधे इंच के फासले से और इसको भी सही से हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमने अब एक और निशान लगाना है। इसके बाद 1.5 इंच के फासले से हम लगा रहे हैं। सही से पूरा निशान लगा लेंगे। अब आपने अपने गले की लंबाई जितनी रखनी है आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ही रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 15 इंच रखी है। इसके बाद एक हमने निशान लगा लिया है। यहाँ पे जितनी की मैंने दरमियान में लेस लगानी है चौड़ी है उस हिसाब से मैंने एक दरमियान में निशान लगा लिया। एक और निशान यहाँ पे लगाया हमने आधे इंच के फासले से। एक्स्ट्रा फ्यूजिंग को हम कटिंग कर देंगे। अंदर जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था इससे भी हम यहाँ से फ्यूजिंग को कटिंग कर देंगे सही से। यहाँ पे आप छोटी वाली सीजर का यूज करें ताकि अच्छे से सही से आपकी कटिंग हो सके। तो हमने ये कटिंग कर दिया है। अंदर जो हमारी फ्यूजिंग है उसको भी फेंकेंगे नहीं, आप साइड पे रखेंगे क्योंकि हमने इसका भी निशान लगाना है। सही से हम फ्यूजिंग को यहाँ दरमियान से भी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे गले की कटिंग हो चुकी है बिल्कुल। एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे। यहाँ पे फैब्रिक मेरे पास जरा कम था तो मैंने इस पे थोड़ा जोड़ वगैरह लगा के इसको सेटिंग कर लिया है। इसके बाद अपने गले को हम इस रखेंगे अच्छे से सही से रखते हुए इसको प्रेस कर लेंगे। आधा आधे इंच के कपड़े को हम छोड़ते हुए एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक को कट कर दिया है। अंदर से भी हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो हमने फ्यूजिंग कटिंग की थी 1.5 इंच की, यहाँ से भी हम आधे इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसको भी हम कटिंग कर देंगे। दरम्यान में भी हमने कटिंग कर ली है और साइडों पे कट लगा लिए हैं छोटे छोटे। यहाँ पे अब मैं ग्लू का यूज कर रही हूँ। ये ग्लू स्टिक जो मैंने ली है ये आम सी ग्लू है। स्टेशनरी की शॉप से आपको इजीली मिल जाएगी। सही से ग्लू लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को फ्यूजिंग के ऊपर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। अच्छे से ऊपर आयरन को फेरेंगे ताकि हमने जो अपने कपड़े को सेट किया है वो सही से सेटिंग में आ जाए। तो हमारे गला यहाँ पे अच्छा से सेटिंग हो चुका है। अब ये मैंने 2 फैब्रिक ले लिए हैं अपने। मैंने शर्ट के साथ जो कंट्रास्ट मैचिंग हो रहा था मैंने उसके 2 फैब्रिक ले लिए हैं। दोनों को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। इसकी कटिंग मैंने चौड़ाई रखी है 1 इंच। एक एक पैर के फासले से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है दोनों तरफ ही। और अब इस पट्टी को मैं सीधा करके सही से प्रेस कर लूंगी। जो हमने ये फ्यूजिंग अंदर से डिजाइनिंग की कटिंग की थी 1.5 इंच की, इसको हम रखेंगे। न्यूज़पेपर ले लेंगे। न्यूज़पेपर नहीं है तो आप कोई से भी कॉपी का भी पेपर ले सकते हैं। अगर छोटा हो तो उस पर आप एक सिलाई लगा कर जोड़ लगा लें। ये न्यूज़पेपर मैंने ले लिया है। इसके ऊपर फ्यूजिंग के पेपर को हम सही से रखेंगे। चिप वाली जो साइड होती है उसको अंदर की तरफ हमने किया है जैसा कि हमने अपने गले की कटिंग के लिए किया था। उसको नीचे की तरफ करते हुए बिल्कुल सही से फ्यूजिंग के साथ साथ ही हमने एक निशान लगा दिया है। दोनों तरफ निशान लगा लिए हैं। इसके बाद दरमियान में हमारा बिल्कुल फ्यूजिंग को इस तरीके से हम रखेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल ही इसके दरमियान में हमने एक निशान लगाना है। इसकी भी लाइन सही से हम ड्रॉ कर लेंगे। ये जो पट्टी हमने कट करके रेडी कर ली थी, अब इसकी पट्टी की मैं इतनी ये चौड़ाई में इसको कटिंग कर लूंगी जितने का मेरा ये डिजाइन की पट्टियां हैं मेरी। इसको मैंने थोड़ा सा ज्यादा रखते हुए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। सारी पट्टियों को मैंने कट कर लिया है। बिल्कुल ही आपने ये अपने साइज जो हमारा फ्यूजिंग का था उसके हिसाब से नहीं कटिंग करेंगे, उससे आप थोड़ी सी ज्यादा ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी पट्टियां सारी कट कर रेडी हो चुकी हैं। आप जोन सा भी कलर को आप ऊपर की तरफ करना चाहते हैं आप कलर को ऊपर की तरफ कर दें कपड़े के। बिल्कुल ही जो हमने दरमियान में निशान लगाया था उस दरमियान के ऊपर ऊपर ही आप सही से पट्टियों को रखते जाएंगे और इस सिलाई को लगा लेंगे। अच्छे से पट्टियों की आप सेटिंग करेंगे। गुलाई की शेप में आपने इसकी यहीं से सेटिंग करते जाएंगे और इसकी सिलाई बिल्कुल ये जो हमने हमारा निशान लगा हुआ है इसके ऊपर ही आपका निशान आना चाहिए। सिलाई पूरी हम लगा लेंगे सही से दोनों ही तरफ। ये जो हमारी डिजाइनिंग है इन दोनों पे हमने सारी पट्टियों को लगा के सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमारा ऊपर की तरफ एक निशान था उस तरफ मैं ऊपर की साइड को इस पट्टी को फोल्ड करूंगी
और बिल्कुल ही हमारे ध्यान रहे कि हमने जो सिलाई लगानी है बिल्कुल नीचे जो हमारा निशान हमने लगाया हुआ है बिल्कुल उसी ही आपकी लाइन के ऊपर ऊपर ही आपकी पूरी सिलाई आनी चाहिए। तो सही से आप पट्टियों को फोल्ड करते जाएंगे, सारी पट्टियों को आप ऊपर की तरफ को फोल्ड करेंगे और इसकी पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो जी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आपको मेरा बताने का तरीका इजीली समझ में आ जाता है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आपको समझाऊं जो कि आपको इजीली समझ में आ सके। तो यहाँ पे हमने सारी पट्टियों को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने इसकी सिलाई लगा दी है। दूसरी साइड पे पट्टियों को इस तरफ भी हमने ऊपर की तरफ ही फोल्ड करना है, तो इसका रुख अब भी हम ऊपर की तरफ को ही रखते हुए हम इसको फोल्ड करेंगे। सही से इसकी सिलाई लगाने के बाद हम नीचे की तरफ भी जो हमारी ये सिलाई लगी हुई थी दूसरा हमने निशान लगाया था उसके ऊपर भी हम निशान के ऊपर रखते हुए पट्टी का रुख अब दूसरी साइड पर हम कर देंगे और इसको भी हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। पहले हमारी पट्टी का रुख हमने ऊपर की तरफ किया था, तो अब इस पट्टी का रुख हम दूसरी साइड पर करते हुए हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सही से हम अपने डिजाइन को रेडी कर लेंगे। बस ध्यान रहे जो आप सिलाई लगा रहे हैं ये आपके बिल्कुल निशान के ऊपर ही आनी चाहिए। तो ये हमारा डिजाइन पूरा यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मैंने स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वाली अपनी सारी फ्यूज इसको न्यूज़पेपर को कटिंग कर देंगे ताकि हमारी डिजाइनिंग भी बिल्कुल सही से परफेक्ट सेटिंग में आ जाए। आधे आधे इंच का बिल्कुल आप छोड़ते हुए फैब्रिक और डिजाइनिंग के, तो आप इसको कटिंग कर दें। दरमियान से भी अलग कर लेंगे हम इसे। अब यहाँ पे मैं यूएचयू का यूज कर रही हूँ। यूएचयू लगाएंगे, यूएचयू को मैं लगा लूंगी बिल्कुल ही किनारे किनारे पे लगाएंगे। सही से लगाने के बाद ये जो हमारी सिलाई लगी हुई है सिलाई के बिल्कुल हमने ऊपर ऊपर रखते हुए इसको सही से सेटिंग कर लेंगे। आप ये जो गले की सेटिंग कर रहे हैं ये बिल्कुल नीचे वाली जो आपकी सिलाई आपने लगाई थी डिजाइनिंग की बिल्कुल इसके ऊपर ही आप रखते हुए इसको सेटिंग करेंगे। ऊपर दोबारा से आप आयरन को फेर के इसको सही से प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे दरमियान में हम इस लेस का यूज कर रहे हैं। लेस को हम लगाने के लिए दोबारा से यूएचयू को लगाएंगे बिल्कुल किनारे पर। सही से हम अपनी लेस को सीधा हिस्सा नीचे की तरफ करते हुए हम इसको सही से पेस्ट कर लेंगे। एक और भी हम यहाँ पे कॉर्नर पे हम इसकी लेस को लगा रहे हैं। ये छोटी वाली मैंने लेस ली है यहाँ पे, इसको भी हम सही से लगा लेंगे। दोबारा से यूएचयू को लगाएंगे बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसकी जो है सेटिंग गुलाई देते हुए इसको लगा लेंगे। जहाँ पे भी हमारा एक कॉर्नर का आएगा डिजाइनिंग वहां पे हम इसकी लेस को ऊपर की तरफ से हम कट लगा लेंगे और सही से इसको मोड़ते जाएंगे। अच्छे से इसको मोड़ने के बाद सही से इसकी नोक बनाकर हम इसको पूरी लेस को भी अपनी सेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरी लेस लगा ली है। गला हमारा बहुत ही खूबसूरती के साथ बनकर रेडी हो चुका है। शर्ट की कटिंग मैंने पहले ही कर ली थी। अब गले को हम इस पर बिल्कुल अटैच करेंगे। गले को ऊपर लगाने के लिए हमने दरमियान में गले को फोल्ड करेंगे और एक प्रेस की मदद से एक लाइन दे देंगे। शर्ट की हम उल्टी साइड पे रखेंगे, गले को सीधी तरफ हमने नीचे की तरफ नीचे की साइड कर दी है। बिल्कुल ही फ्यूजिंग के साथ साथ यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। ध्यान रहे जो आप सिलाई लगा रहे हैं आपकी सिलाई बिल्कुल भी फ्यूजिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ साथ ही आपकी सिलाई लगनी चाहिए। तो आप इस गले को लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ मैंने आपको इसकी कटिंग समझाई है और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ ही आपको इसको स्टिच करने का तरीका आपको मैं बता रही हूँ। आप बिल्कुल वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही बिल्कुल परफेक्टली अपने गले की सही से कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे हमने अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है, छोटे छोटे यहाँ पे कट लगा लिए हैं। पलट के हमने सीधी तरफ कर दिया है। दोबारा से यूएचयू का यूज करेंगे। सही से अपनी डिजाइनिंग के बिल्कुल सही से किनारों पर लगाते हुए हम अपने गले को भी शर्ट के ऊपर सही से सेट कर लेंगे। ऊपर आयरन को हम फेर देंगे सही से ताकि हमारा गला कपड़े शर्ट के साथ बिल्कुल सही से सेटिंग में आ जाए। उसके बाद ये जो भी हमारी डिजाइनिंग हमने की है बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे हम ये सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाते हुए ध्यान रहे कि आप ये जो सिलाई लगा रहे हैं बिल्कुल आपका ये ब्लैक वाला जो फैब्रिक है इसके ऊपर ही रहे, बिल्कुल यानी कि डिजाइनिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। गले का डिज़ाइन मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आपको मैं बता रही हूँ। तो आप ये मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको इजीली समझ में आ गया। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ इसमें आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जी यहाँ पे हमने बिल्कुल सही से सिलाई लगा ली है।
इसके साइड पर भी हम ये सही से सिलाई लगा लेंगे। नोक हमने बहुत अच्छे से बनानी है। तो आप ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके के साथ सीखने के लिए मेरे चैनल गर्ल्स आइडियाज़ 1 को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो जी यहाँ पे हमने बाहर की तरफ भी एक सिलाई लगा ली है, तो हमारा गले का डिज़ाइन पूरा बन गया, परफेक्टली रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ, बैक साइड से भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा गला सिलकर रेडी हुआ है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि अपने कपड़ों को जब भी स्टिच करते हैं तो खूबसूरती के साथ इनको स्टिच किया करें। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ मैंने बहुत अच्छा गला बनाया है।